के बाद आया है वो तुम्हारे पास, उससे बात भी नहीं करोगी? क्यों आया है? क्यों आया है वो यहाँ? मैंने तो उसे पैसे भेज दिए थे, उसकी सारी जरूरतें पूरी करती थी, उसे ये कह दिया था कि अपने मामा के घर चला जाए, फिर वो यहाँ क्यों आया है? उसे और क्या चाहिए? माँ, माँ चाहिए उसे। जो उसे कभी नहीं मिलेगी। आप तो जानती हैं ना बड़ी भाभी, आप तो सब कुछ जानती हैं। मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकती, मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकती बड़ी भाभी। उसे जन्म दे दिया ना, अब और क्या करूं? जन्म दे दिया, हो गया। हाँ राधा, तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम ये सच्चाई कैसे झुठला सकती हो कि वो तुम्हारा बेटा है? बस यही तो मेरा नसीब, यही तो मेरे नसीब ने मुझे मार डाला। ये कड़वा सच में कोशिश करूं तो भी नहीं झुठला सकती। मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मुझे पता है उसकी गलती नहीं है, पर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकती। मैंने और तो कोई तकलीफ नहीं दी ना उसे, और उसके लिए भी ये अच्छा होगा कि वो मेरे पास ना आए, मुझसे दूर रहे, वरना वो भी मेरी नफरत की तपिश में जल जाएगा। नहीं राधा, नहीं, तुम्हें कोशिश करनी होगी बोलने की। तुम ये मत भूलो कि उस बच्चे का भी कुछ अधिकार तो है तुम पर। अब सब लोग मुझे ही क्यों कहते रहते हैं? सब लोग मुझे कहते रहते हैं कि भूलने की कोशिश करो, भूलने की कोशिश करो। मैं कैसे भूलने की कोशिश करूं? कैसे करूं? कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता। आप लोग मेरी तकलीफ जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? कैसे उसकी ओर देखूं? उसके चेहरे को देखती हूँ तो मुझे अपना घिनौना अतीत याद आता है। उसके चेहरे की ओर देखती हूँ तो मेरा चूर चूर हुआ अतीत याद आता है। किस तरह उसने मुझे... देखो, जहर भी अमृत बन जाता है अगर उसे सच्चे दिल से पिया जाए तो। सच्चे दिल से पिया जाए। बस राधा, मेरी विनती है तुमसे, एक बात मान लो, जब तक दीपक यहाँ है तब तक तुम पुरानी बातें नहीं सोचोगी। तुम अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं सोचोगी। तुम्हारे ये दर्दनाक शब्द तुम्हारे बच्चे दीपक को सुनाई नहीं देने चाहिए। ये मेरी विनती है, मानोगे ना मेरी बात? मेरी विनती है। Excuse me, is Snow White laundry? Thank you. Thank you, ma'am. बिल एक्चुअली ये किसी और का बिल है, और ये आप ही की लॉन्ड्री का है ना? मैं उन्हें लौटाना चाहती थी। बिना बिल के वो अपने कपड़े भी नहीं ले पाए होंगे। हाँ, ये बिल तो हमारी लॉन्ड्री का ही है, लेकिन सॉरी, साहब कपड़े तो ले गए। ले गए बिना बिल के? बिल तो मेरे पास था ना। आपकी लॉन्ड्री में ऐसे बिना बिल के कपड़े दे देते हैं? मैडम, क्या है कि राज साहब हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, इसलिए दे। राज?
उनका नाम राज है। जी हाँ, राज मल्होत्रा। एक मिनट मैडम, जब आप राज साहब को जानती ही नहीं हैं तो ये बिल आपके पास कहाँ से आ गया? एक्चुअली वो मॉल के किसी काउंटर में रह गया था और गलती से मैंने उठा लिया। शायद पेमेंट करते वक्त उनके पॉकेट से गिर गया हो। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। ठीक है, अब कपड़े तो वो ले गए हैं। वैसे हाँ, राज साहब हर वेडनेसडे को यहाँ पर आते हैं अपने कपड़े देने के लिए। वेडनेसडे? जी। बाय द वे, उनका एड्रेस मिल सकता है? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, राज मल्होत्रा, ए विंग, 102, गुलमोहर। एक मिनट, मैं नोट डाउन कर लूं इफ यू डोंट माइंड? जी हाँ, लिख लीजिए। पेन? हाँ। राज मल्होत्रा, 102, ए विंग, गुलमोहर, मयूर विहार, न्यू दिल्ली। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, कहाँ हैं सब लोग? ओहो, इधर तेरी फेवरेट भाजी लेकर आया हूँ। हैं? ये देख हैं? क्या हुआ? और रानो कहाँ है भाई? जी, आ गए आप? हाँ, ये क्या हो गया इसको? इसका मुंह घुटने तक क्यों लटका हुआ है? इस घर में मुझ पे कितना अत्याचार हो रहा है, आपको कुछ पता भी है? हैं? ओहो, हैं? ये क्या भाई? अत्याचार? कौन कर रहा है अत्याचार? तुमने कुछ बोला क्या इसको? मैं क्यों कुछ बोलूंगी? इसी बता अपने पापा को, मैंने तुझे कुछ कहा? नहीं। फिर क्या हो गया? पापा, आप ना कुछ कंट्रोल कीजिए। दिशा भाभी, रजनी भाभी दोपहर से इस घर में नहीं है। आपको कुछ पता भी है कितना राज चल रहा है इस घर में बहुओं का? ओहो, भाई क्या बात है, आज ये अपनी प्यारी भाभियों के काफी खिलाफ बोल रही है। कुछ नहीं हुआ है, वो ये हुआ है कि इसकी भाभियां ना इसको यहाँ छोड़ के गोलगप्पे खाने गई हैं, इसीलिए हमारी इसी का मुंह गोलगप्पे की तरह फूल गया है। ओहो, अच्छा तो ये बात है, हैं? मैं क्यों फुलाऊंगी गोलगप्पे की तरह मुंह? आपको पता है इलिश भैया भी अपसेट है। अरे वो क्यों अपसेट है? क्योंकि वो भी उनके साथ जाना चाहता था और आपने उसे सब्जी मंडी बुला लिया, इसीलिए। अरे तो और क्या करता, पूरे महीने का सामान खरीदना था भाई, मेरे साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। और वो कमबख्त काम चोर 2 छोटी छोटी थैलियां उठाई और पूरी तरह से हिल गया। ये सारा सामान मुझे उठा के लाना पड़ा। ये इलेश भी ऐसा कैरेक्टर है। पापा, आप इलेश भैया को छोड़िए, उस पे कितना अत्याचार हो रहा है इस घर में, आप वो देखिए। अरे हाँ भाई, अत्याचार तो हो रहा है। ये क्या है, ये गोलगप्पा पार्टी चक्कर क्या है? मुझे भी वही जानना है। ओफो इसी, जान लेना, जब तेरी भाभियां आएंगी ना उन्हें डांट लेना, उनसे लड़ लेना, लेकिन अभी जाके मिट्टी को देख कि वो सोई है कि नहीं, ठीक है? जा। एक मिनट, आज तो मैं मिट्टी को जगा के ही छोड़ूंगी। इंदर भैया और रजनी भाभी जब घर आएंगे ना तो रात भर जब मिट्टी परेशान करेगी ना तब पता चलेगा उन्हें। हाँ। लड़की भी ना। रानो, हाँ? वो आ गया क्या? हाँ, दीपक आ गया। बाबूजी कह रहे थे कि दोपहर की गाड़ी से आएगा। अपनी माँ के कमरे में बैठा है, इतना बड़ा हो गया है लेकिन अब भी राधा से बहुत डरता है। आप उसे मिलोगे ना तो उसे अच्छा लगेगा, मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद जाऊंगा उससे मिलने उसके कमरे में। तो मेरी चाय वहीं राधा के रूम में भिजवा देना। राधा तो ठीक है ना? क्या हुआ? नहीं, मुझे लगता है आलोक कि राधा को अच्छा नहीं लगा कि दीपक यहाँ है। पता नहीं क्यों अभी भी उससे चिढ़ती है। और दीपक इतना प्यारा लड़का है कि इतना शांत, इतना सुशील कि उसके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। और एक राधा है कि उसकी ओर देखना तक नहीं चाहती। इसमें राधा को कोई दोष नहीं है रानो। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत भयानक था। हाँ, लेकिन इस बात को तो बरसों बीत गए ना आलोक। आखिर कब तक राधा अपनी बेटे की शक्ल नहीं देखेगी और कितने बरसों तक उसे अपनी नजरों से दूर रखेगी? और बेचारा दीपक,
उस पर क्या असर पड़ेगा? इस उम्र में भी इतना शांत है कि मानो कुछ कहना ही नहीं चाहता। इसीलिए तो बाबूजी ने उसे बुलाया है। हो सकता है इस बार कुछ ऐसा हो जाए कि राधा का मन बदल जाए। पापा, क्या हो गया? अरे तेरा मुंह तो और भी फूल गया। सुहाना भाभी भी साथ गई थी, तिशा भाभी, रजनी भाभी और तो और इंदर भैया भी सब गए। अरे तूने कहां से देख लिया? अच्छा वो ऊपर से देखो, आ गए क्या वो लोग? हाँ। तुम तीनों, दिशा कहाँ है? अरे वो अपने रूम में चले गई, उनके सनग्लासेस टूट गए ना, तो वो इलेश भैया से बनवाने चले गए। भाई क्या बात है, आज हमारी बहुएं बहुत खुश लग रही हैं और मतलब प्यारी भी लग रही हैं। है ना? प्यारी लग रही ना। ये सर पे हैट और ये चश्मा और ये गुब्बारे हैं और ये क्या है? आपने क्यों उतार दिया? देखिए स्वीट लग रहा है ना। कितने कितने पैसे खर्च करके आए आप लोग? घर की बहुएं इतनी इतनी देर तक बाहर रहती हैं क्या? हाँ इशिका, अच्छी तरह से क्लास ले इनकी। मेरे जेब में पूरा झाड़ू फेर दिया। आप तो चुप ही रहिए, बात मत करना मुझसे। घर की बहुओं को गोलगप्पे खिलाने ले गए और बहन का जरा भी ख्याल नहीं है आपको। वैल्यू ही नहीं है ना? नहीं वैल्यू है इशिका, वो बात नहीं है, पर तुम घर में ही नहीं थी तो क्या करता? वेट नहीं कर सकते थे आप मेरा? अब आना, बोलना इशिका मेरा सर दबा दे। अच्छा याद दिलाया तुमने इशिका, पूरा बदन दुख रहा है मेरा। मैं नहीं दबाने वाली, बड़े है, बदन दुख रहा है। हाँ? मेरा बलून। इशिका, इशिका सुनो, अरे तुम तो एक ही रेट लगाए हो, बहन का ख्याल नहीं रखते, वैल्यू हाँ, नहीं। नहीं रखते आप ख्याल। अरे मुझे लेकर नहीं गए और मेरे लिए कुछ लेकर भी नहीं आए। कितने गंदे भाई हो आप, बहन की वैल्यू ही नहीं है, ऐसा ही होता है। वैल्यू एक ही रेट लगाया, वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं। चाचू देखो ना। अरे भाई ये तुम लोग आपस का मामला है, तुम लोग आपस में ही सलटाओ। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि कुछ लाया नहीं? लाया हूं ना मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। आंखें बंद करो प्लीज, आंखें बंद करो। उधर देखो, उधर देखो, आंखें बंद करके उधर ही देखो। हैं ये देखो। बड़ी सोसाइटी है और यहाँ किसी का नाम भी नहीं लिखा है। क्या चाहिए? राज मल्होत्रा ये रहते हैं क्या? कौन राज मल्होत्रा? वो है ना, लंबे से, गोरे से, यंग से। ये मैडम, यहाँ इतने लोग रहते हैं, मैं क्या उनको ऐसे पहचानता हूँ क्या सबको? वो इस एड्रेस पे रहते हैं। ये फ्लैट नंबर आप खुद ही देख लीजिए। अरे सुनिए, अजीब आदमी है, सब अजीब लोग एक ही साथ रहते हैं क्या? 02 तो यही है। परमिंदर ढिल्लो शायद रेंट पे रहता होगा। कुछ नहीं चाहिए जी, साबुन, वॉशिंग पाउडर सब कुछ है जी। एक मिनट, मैं सेल्स गर्ल नहीं हूँ, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। देखो, मैं चैरिटी के लिए मैं कोई पैसे वैसे देने वाली नहीं हूँ जी। अरे नहीं, मुझे आपका पैसे नहीं चाहिए, मुझे राज मल्होत्रा से मिलना है। राज मल्होत्रा? हाँ, वो घर पर नहीं है, मुझे इन्हें कुछ पैसे लौटाने थे, मैं आपको दे दूं, आप दे देंगी उन्हें?
कौन राज मल्होत्रा जी? यहाँ कोई राज मल्होत्रा नहीं रहता। और मैं गुरदीप ढिल्लों हूँ जी, और मेरे हस्बैंड पम्मी हैं। देखते ना नेम प्लेट पे। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे यही एड्रेस मिला था तो मुझे लगा। और राज मल्होत्रा तो इस सोसाइटी में कोई बंदा रहता ही नहीं है जी। और इस फ्लैट में पिछले 15 साल से हम रह रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वो क्या है कि मुझे सुहाना, सुहाना रुको एक सेकंड। अरे सुहाना, क्या चक्कर है? ये क्या हुलिया बना रखा है हैट चश्मे? सुहाना कहाँ गई थी तुम? ईशान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आज मैंने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। सदर बाजार की गलियों में तुम्हें पता है मैंने क्या क्या खाया? छोले भटूरे, गोलगप्पे, कचौड़ियाँ। तुम्हारे भी मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे भी। सुहाना, तुम ठीक तो हो ना? तुमने गोलगप्पे खाए? खाए गोलगप्पे खाए। हाँ, पर सुहाना, सुहाना रुको। तुम तो हमेशा 5 स्टार होटल में। वही तो ईशान, वही तो बात है। आज तक मैंने जितने 5 स्टार होटल में गोलगप्पे खाए सभी बकवास थे, डुप्लीकेट थे, फेक थे। रास्ते के गोलगप्पों में जो मजा है वो और कहीं नहीं है। तुम्हें पता है इंदर भैया इतने जीनियस आदमी है, उन्होंने रजनी दीदी, दिशा दीदी और मेरा पैचअप करवाने के लिए ये सब किया था। मतलब? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें सुबह याद है इंदर भैया और रिलेश भैया तुम्हें चिढ़ा रहे थे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेकर? मुझे चिढ़ा रहे थे सुबह सुबह? ओ हाँ, वो, अरे वो लोग कभी भी कुछ भी बहाने से मेरी टांग खींचते रहते हैं। वही तो, वो तुम्हारे लिए नहीं था, वो मुझे बाहर लेके जाने के लिए था। तुम्हें बाहर ले जाने के लिए? पर तुम्हें बाहर क्यों? मेरा मतलब क्या ये? मैं समझाऊं? हाँ बताओ। इधर आओ, बैठो। देखो, हुआ ये कि मेरा रजनी दीदी और दिशा दीदी का झगड़ा हो गया था। तो हमारा पैचअप नहीं हो रहा था, तो इंदर भैया ने हम तीनों से झूठ बोला और हमें एक मार्केट में बुला लिया, और फिर किसी बहाने ने उन्होंने गोलगप्पा पार्टी ऑर्गेनाइज की और फिर हमारा पैचअप हो गया। हाँ, पर तुम जाने को राजी भी हो गई, और वो भी सदर बाजार में। वही तो मैजिक है। इधर आओ, बैठो। ये लो, ये है थिंकिंग कैप। अपनी अकल लगाओ और सोचो कि मैं सदर बाजार में जाने के लिए कैसे तैयार हो गई। सोचो 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 सोचो। ये हैट तुम्हें किसने दी? इंदर भैया ने? ईशान, तुम पर तो ना थिंकिंग कैप भी काम नहीं करती। ये कैप मुझे रजनी दीदी और दिशा दीदी ने दिलाई है। रजनी दीदी और दिशा दीदी ने? हाँ। ओए, दिखाई नहीं देता है क्या? आंखें या बटन टूट जाना तो? ये देखो, अच्छी लग रही हो ना? एक सेकंड दिखाओ जरा। सोना, ये तो बहुत ही सस्ता लगता है, पर ऐसे चश्मे तो फुटपाथ पे मिलते हैं। सुहाना, ये सब चीप स्टफ है। शट अप! चीप मत बोलो इसे। कितना प्यार से रजनी दीदी और दिशा दीदी ने मुझे ये दिलाया है, तुम्हें पता है? और इसके लिए मैंने बार्गेन किया है, मैंने। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सुहाना, हाँ? सुहाना सुनो। सुहाना, मेरी ओर देखो, जरा देखो। सुहाना, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? कुछ हुआ है? मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हें गोलगप्पे में भांग मिला के पिला दी है। भांग? What is भांग? भांग? अरे वो सब। सुहाना, तुम ऐसी उटपटांग चीजें कर रही हो। ये हैट और वो फुटपाथ वाले चश्मे, ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा है सुहाना। बहुत ही वाहियात सा जोक मारा और मुझे बहुत हंसी आ गई। अब तुम इस कमरे से बाहर जाओ। मुझे सुहाना, तुम ब्रांड के बिना कोई चीज खरीदती नहीं हो, और ये सब चीजें ये नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल है? हाँ। तो मैं अब नॉर्मल हूँ। अब तुम इस कमरे से बाहर जाओ क्योंकि मुझे चेंज करना है। आओ चिको। एक मिनट सुहाना। तुमने कहा कि इंदर भैया ने तुम्हें गोलगप्पे खिलाए, रजनी भाभी ने ये हैट दिलाई, और वो चश्मे दिशा भाभी ने दिए। सोना, तुमने
उन्हें कुछ दिया? हाँ दिया ना। क्या? ये दिया मैंने उन्हें। देखो ये बहुत नहीं। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।